नमस्कार। पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच एक पीएसएसएम के एक महान मास्टर जो 24 साल से ध्यान कर रही है और उनका पूरा परिवार सेवा में जुटा है। दक्षिण भारत में एक एक ध्यानी उनसे सुपरिचित है, उनको जानते हैं, सराहते हैं। आज मिलते हैं सौम्या कृष्ण मोहन जी से। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो मैडम, आप 24 साल से ध्यान कर रही हैं। आपकी ध्यान की यात्रा कहाँ और कैसे शुरू हुई, थोड़ा हमें दर्शकों के लिए बताइए। पहले पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम सौम्या कृष्ण मोहन, मैं ताड़पत्री से हूँ। मेरा आध्यात्मिक जीवन 98 से शुरू हुआ। 98 में मेरा शादी हो गया था। मैं हनीमून के जाके घर में पापा का घर को आए थे। पापा बोला ठीक है, अब तो एंजॉय लाइफ को एंजॉय करके आए, लेकिन हम आज गुरु पौर्णमी है, चलो मंत्रालय को चलते, उधर पत्री जी आए, ध्यान सीखते, ऐसे बोले थे। मैं तो हैरान हो गया, क्या अभी अभी एंजॉय करके शादी हुआ है, ये क्या है। ये बोल रहे, मेरे पापा बोल रहे आध्यात्मिक जीवन में शुरू करना है। मैं सभी का एक मिथ होता है कि ये आध्यात्मिकता बुढ़ापन में स्टार्ट करना है, बुढ़ापन में ये हमारा सब कुछ होता है, सब कुछ कंप्लीट होता है हमारा लाइफ, तभी शुरू करना है। तो मैं तो कुछ भी समझ नहीं थी मेरे माइंड में। ठीक है, मेरे पापा बोले तो चलना ही पड़ता है, वो तो फोर्स करते, ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, ठीक है चलते हैं। वैसे मेरे माइंड को फिक्स करके, मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन क्या करना, कभी कभी पापा का सुनना पड़ता है। इसलिए मैं मंत्रालय को गए थे गुरु पौर्णमी के दिन। उधर मैंने देखा पत्री सर को स्टेज पे है। मैं तो फिर भी हैरान हो गया, क्या है, गुरु गुरु हो तो उसका वेश धारण काषाय वस्त्र में होता है, वो दूर से हमको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पत्री सर ऐसे नहीं, आराम से अलग कपड़े पहने, वाइट कपड़े पहन के, दाढ़ी है, हाथ में फ्लूट है। मैंने क्या है, गुरु बोले तो जपमाला होता है, ऐसा नहीं है यार, ये ऐसा अलग गुरु है, कैसे गुरु के पास मेरे पापा लेके आया। मेरे मन में ज़्यादा क्वेश्चंस थे, लेकिन सर के देखने बाद मुझे लगा कुछ वाइब्रेशन फील किया था मैं। तब सर बोला, सर सभी लोगों मेडिटेशन में बैठते। सर 1 घंटा मेडिटेशन किया था, तब कितना मन में कितना थॉट्स आ रहे थे, थॉट्स चल रहे थे। मैंने वेट किया कितना टाइम हुआ, सर ओके नहीं बोला कि चलो उठ जाते, लेकिन मेरे मन में डर थे, कभी आके खोले तो सर डांटते तो कैसे है। लेकिन 1 घंटे कितना मुश्किल हो गए मुझे, क्योंकि हम कभी मेडिटेशन नहीं किया, मन को माइंड शांति नहीं दिया कभी, थॉट्स चलते चलते हुए से 1 घंटे हुआ। अभी इस समय पे 1 घंटा करना ये सामान्य बात है, लेकिन 24 ईयर्स पहले 1 घंटा मुश्किल होता था, क्योंकि वो एनर्जी लेवल्स, हम पहले कब कोई शुरू करते उसको थोड़ा कष्ट होता है ध्यान करने का। वैसे मेरा जीवन में आध्यात्मिकता तो में लेके आए थे, लेकिन मेडिटेशन कंटिन्यू कभी नहीं कंटिन्यू नहीं किया मैं। एक दिन करते, नहीं तो एक दिन नहीं। मेरे पापा हर रोज़ फ़ोन करते थे, वो नहीं पूछते तुम कैसे है, वे कुछ भी नहीं पूछते, फ़ोन करते थे, क्या तुम आज ध्यान किया, नहीं, वही बोले वो। हाँ, मैंने मन में क्या लाया, नहीं मेडिटेशन करना, फिर पापा का बोलना, आज किया 10 मिनट 15 मिनट, वैसे मैं शुरू किया। फिर एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ था, लेकिन तब प्रेमनाथ सर मेरा अंकल है, पापा दोनों मिलके मुझसे बातचीत किया कि अभी समय है मेडिटेशन करना, तुम मेडिटेशन कर रहे तो तुम्हारे बच्चे, हाँ आने वाले बच्चे
कितना बड़े मास्टर्स होता है। ठीक है, मेरे मन में वो ख्याल आए थे, ठीक है मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। पहले बार मैं फ़िक्स किया, मैं कष्ट होने तो होने दो, मैं 3 आवर्स डेली मेडिटेशन करना है। मैंने फ़िक्स किया, डेली में 3 आवर्स स्टार्ट किया मेडिटेशन। हर रोज़ थोड़ा बुक्स बुक्स पढ़ते थे। पत्री सर क्या क्या बोला है, वो सभी हमारा आधोनी में सभी संघ बहुत अच्छा है मेडिटेशन का। कभी कभी क्लासेस रखते थे, लाइक पहाड़ों में क्लासेस है, नहीं तो पौर्णमी मेडिटेशन से सभी मिल के मेडिटेशन करते थे। थोड़ा मुझे इजी हुआ था मेडिटेशन करने के लिए। तो हर रोज़ 3 घंटे स्टार्ट किया था। कितना मेरे अंदर कितना वाइब्रेशंस में पहचान सकती थी तब। कुछ भी नहीं मेरे मन में, 3 आवर्स मेडिटेशन करना है, फिर मेरे बच्चों को सेफ रहना है। लास्ट में मैं वॉकिंग चलती थी, तब सभी मेरे आंटी मेरे सभी जाने वाले बोलते थे मुझे, तुम कितना हाइट कम है ना, ज़रूर तुमको सिजरिन होता है, थोड़ा ख्याल रखना, वैसे बोलती थी। लेकिन मेरे मन में क्या है, मैं मेडिटेशन कर रहे हैं, मुझे मालूम है मुझको नॉर्मल डिलीवरी इजी होगा। कोई बोले तो, कोई नेगेटिव बोले तो मैं एक ही बात कहती थी, मैं ध्यान कर रहे, मुझे सब पॉजिटिव में होता है, सब अच्छा होता है। ये थॉट मुझे मेरे माइंड में थी, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है। मुझको शौक है कि मैं ऐसा पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं। हमको पता ही नहीं पॉजिटिव में बात करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। मुझे ध्यान के आने के बाद ही समझा कितना चेंजेस मैंने देखा है। पहला वो दिन आ गया था, डिलीवरी का डेट आ गया था, सभी आधुनिक मास्टर्स सभी हॉस्पिटल में थे, कौन भी नहीं हॉस्पिटल में उस दिन हमारा भाग है। सभी में डिलीवरी रूम में गए थे, सभी मास्टर्स बाहर मेडिटेशन कर रहे थे, म्यूज़िक चल रहे थे। वो माहौल कितना अच्छा था, वो हॉस्पिटल का माहौल नहीं है, कितना अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन का माहौल है वो। मैं नाइट 8 o'clock में डिलीवरी के रूम में गए थे, सुबह 8 o'clock में घर वापस आ गए। हॉस्पिटल को रात 8 o'clock गए थे। ऊपर ऊपर मेरे ओनर्स रहते थे, मम्मी का ओनर्स, वो पूछ रहे थे कब गया तुम, कब आया। बच्चे का आवाज़ सुन के वो बोल रहे थे कब गया, क्या इतना नॉर्मल डरे, मैं कभी नहीं देखा, कितना इजी से तुम ऐसे गया ऐसा आ गया। कितना वो मेडिटेशन का पावर मुझे तब समझाया कि मेडिटेशन हर रोज़ करना है। अभी आपके थ्रू हमारे दर्शकों के लिए कितना बेनिफिट हुआ पॉजिटिव थॉट से, और घंटों ध्यान करने से डिलीवरी में भी बहुत आसान हो जाती है। हाँ, ये थैंक तो यू वेरी मच मैडम। ये तो डिलीवरी सभी सोचते हैं बहुत कष्ट है, बहुत टेंशन्स का होता है, कभी हैरान होते हैं, चेंजेस होता है, कभी कभी बॉडी में चेंजेस होता है, सभी बैलेंस करना तो प्रेग्नेंट लेडीज जरूर मेडिटेशन करना ही पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय तभी उसका बॉडी सपोर्ट करते हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है वो 1 घंटा, नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट, उसको बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है वैसे उतना समय हो सकना तो 3 घंटे या 2 घंटे। ज़्यादा देर बैठे तो उतना ही हमको रिजल्ट मिलते हैं। वंडरफुल मैडम, फॉर दिस ग्रेट नॉलेज यू हैव गिवन। आपको ध्यान में लाने के लिए आपका पापा का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। तो हमें पता है कि आपके पूरा मैंने पेरेंट्स दोनों ही बहुत ही सेवा में हैं, बहुत ही दान पुण्य का काम करते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। मेरे पापा का नाम रामांजनेल है, वो अभी नहीं है। मेरे मम्मी का नाम विजय लक्ष्मी है। मेरा पापा कभी मेडिटेशन के आने के बाद उसका लाइफ में एक जीवन में मेडिटेशन एक भाग हो गया है। कभी देखो तो अब अगर रिलेटिव्स घर को आया, वो कुछ भी नहीं पूछते, कैसे हो कैसे, वो नहीं पूछते। आने के बाद बैठने के बाद एक ही बात करते हैं, क्या है, आप मेडिटेशन करो, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका टेंशन दूर हो गया।
कोई घर आए तो वही पूछते पापा, कुछ भी नहीं बात करते। उसको नाम ही ध्यानम अंकुल रख दिया सभी। हमारा घर को पहचाना तो सब बोलते हैं ध्यानम अंकुल का घर कहाँ है, तो वो हाँ इधर ही है, ऐसे बोलते हैं सब। तो घर में ही एक पिरामिड बना दिया। 11 to 12 ऐसे सब आते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मम्मी भी कहीं वो आधोनी का एक है क्या, प्रेमी अंकल, तब आधोनी में ज़्यादा क्लासेस होते थे, सभी मिलते थे, कितना लाइफ को एंजॉय करते थे वो सब लोग। मुझे कितना जलस आते हैं, क्यों आप लोग कितना मिलते हैं, कितना एंजॉय करते हैं लाइफ। वो तब समझा मेरे माइंड में क्या आ गया, स्पिरिचुअलिटी मतलब हैप्पीनेस है, हर एक मिनट आनंद से रहना है। तब मुझे याद आया हर एक मिनट को लाइफ को सेलिब्रेशन करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। वही आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक बोलो तो हम सोचते हैं हम हिमालय जाना है, वैसा नहीं। घर में आराम से बैठ सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं। आराम काम करके क्या है, रात को मेडिटेशन करते हैं, इसको टाइम नहीं, रूल्स नहीं, रेगुलेशंस नहीं। इतना अच्छा मेडिटेशन है, किधर गए तो हमको रूल्स है, ये सही करना, ऐसे ही करना। लेकिन हमारा मोमेंट में ऐसा नहीं है, हमारा क्या है मर्जी है, ऐसा ही कर सकते हैं हम। वो इतना फ्रीडम हमारा गुरु हमको दिया। तो हम लोग सब लोग बहुत सौभाग्य लोग होते हैं। मेरे लास्ट मिनट में मेरे पापा कैंसर से सफरिंग हुए थे, तब ऑपरेशन सब हुआ। एक पत्री सर भी आए थे देखने बाद पापा सुबह वो वेंटिलेटर से बाहर आ गया। सब पूछ रहे थे क्या है, क्या सब अच्छा है, आज ध्यान किया या नहीं। उस समय पे भी वो बोल रहे थे, मुझे थोड़ा होश आ गए, तब भी मैं मेडिटेशन किया। अच्छा है, सभी अच्छा है, मैं एक्सेप्ट कर दिया। ये तो सामान्य बात है हमारा कर्म सिद्धांत से। तो इसको भी क्या, हमको टेंशन नहीं लेना है, इसको एक्सेप्ट करना है। मैं कभी समझ गया कि मेडिटेशन हर रोज़ करते हैं, उसका हमको नहीं पता है क्या यूज़ होता है, लेकिन तभी कष्ट समय होते तब हमको समझ आता है कि मेडिटेशन हमको कितना प्रभावित करते हैं। सभी अब हम सभी कोई रोना नहीं। हॉस्पिटल में कितना हम सब मेडिटेशन किया, सब ठीक होना है, सभी को पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग दिया, ये सभी अच्छा होता है। बेड के ऊपर भी मेरे पापा मेडिटेशन किया, हम सब बैठ के मेडिटेशन किया था। मम्मी भी रोज मेडिटेशन करते थे। पहले क्या है, मेरे पापा उसको एक्सेप्ट कर दिया, क्या है सिचुएशन, हॉस्पिटल में क्या क्या कर रहे थे, सब एक्सेप्ट कर दिया था। ठीक है, क्या है, मेरा कर्म है, उसको हम अपनाना पड़ता है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है। वो मेडिटेशन हमको कितना एनर्जी दिया था उस सबको एक्सेप्ट करने के लिए। हमें भी बोल रहे थे ठीक है पापा, सब अच्छा होता है, सब ठीक होता है। मेरे पापा भी बोल रहे थे हाँ, अगेन 6 मंथ्स के बाद वो तो कैंसर फिर आ गए थे। मेरे पापा बोल रहे थे मैं जाना है, मेरे समय आ गए हैं, मैं तो जा रहे। हम सभी मैं बोले, मैं रेस्पेक्ट किया पापा को, ठीक है तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारा जीवन में तुमको कैसे लगा, ठीक है तुम कर डालो। हम कोई भी प्रेशर नहीं डालते, क्योंकि तुम्हारा पर्पस लाइफ पर्पस है, हम सब रेस्पेक्ट करते हैं। वैसे पापा कितना स्ट्रांग थे, वो बोल रहे थे मरने के बाद किसको क्या देना है, मेरे बहन को ये देना, सभी आता है ना वो 15 दिन के बाद सभी को क्या क्या देना है, वो सब पापा ने मैं तो हमको शेयर कर रहे थे, ऐसे हंस के। वो टेंशन नहीं, मैं दुखी में नहीं है, वो सब नॉर्मल बातें ऐसे चल रहे थे। अगर दूसरा लोगों को एंगल से देखो तो ये सब क्या है, क्या कर रहे हैं सब, घर में ये डेथ के बारे में बात कर रहे हैं सब। घर में सब लोग 4 दिन पहले पापा के साथ हम सब बैठे थे, मरने के बाद क्या क्या होता है, तुम कैसा मरना है, पापा को सब मालूम है। लेकिन हम सब मिल के बातचीत कर रहे थे, मरने के बाद क्या करते हैं तुम, लास्ट मोमेंट हमको पता चलता है ना, हम जा रहे तो तब कैसा मन में माइंड में क्या क्या थॉट्स रहना चाहिए। फिर सब लोग एक गाइडेड मेडिटेशंस किए थे, मरने के बाद क्या क्या मास्टर्स होता है, सब
सब मिल के मेडिटेशन किए थे सब लोग। वैसे वो पॉजिटिविटी में मेरा सभी अंदर में क्रिएट हो गए थे मेडिटेशन। कितना मेरे पापा को मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में ये मेडिटेशन नहीं तो मेरा जीवन इतना खुशी से नहीं हो पाते। लेकिन वो मेडिटेशन मेरे जीवन के आने के बाद कंप्लीट हुआ, मेरे लाइफ कंप्लीट हुआ। यस मैडम, वंडरफुल। आप ही का ही नहीं, जो सुन रहे हैं मास्टर्स का भी बहुत बहुत नॉलेज मिल रहा है आपके थ्रू। डेथ को भी कैसे सेलिब्रेट किया आपने, कैसे किया, वंडरफुल मैडम। और एक है कि आप जब भी सर ताड़ीपत्री आते हैं आप ही के घर में रुकते हैं पत्री जी, तो पत्री जी के साथ आपका अनुभव कुछ साझा कीजिए। 24 ईयर्स से कभी भी ताड़पत्री आए तो पत्री सर हमारे घर में आ रहे थे। हम सभी बहुत खुशी होता है, एक तरफ टेंशन भी होता है, पत्री सर को क्या खाता है, क्या खाना पकाना है, वो भी टेंशन होती थी मुझे। वो अंदर अंदर तो क्या बोलते डर, मुझे कितना डर आते थे, क्या है सारा है तो क्या करना है, ऐसे डर। हाँ। एक बार किचन में आ गए सर पूछ रहे थे आलू किधर है। मैंने एक बाउल में रखे थे, छोटे से बाउल में। मैंने सोचा क्या सार को अलग करने तो हो जाता है खाना पकाना, अलग दूसरों को सांभर कर दिया, ओके ठीक है वो तो उसका हो जाता है। लेकिन फिर सार शुरू हो गए, मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, मुझे डांट रहे थे, तुम कैसे लड़की है, तुमके मालूम नहीं है कैसे खाना पकाना है, इतना लोग है तुम कितना आलू उबाल दिया, ऐसे बहुत डांटा है। मैंने रोने पड़े। तब मैं सोच रहे थे क्यों ऐसा डांटता है क्या गुरु, क्यों ऐसे डांटते हैं, बोल सकते थे गुरु। कितना रोया, कितना। पत्री सर ठीक है बाय बाय चल बोल के चले गए थे। फिर मैंने घर में बैठ के बोल रहे थे मेरे हस्बैंड को, नहीं दूसरा बार सार आते ना सब, तब खाना दूसरा मेरा भैया है उसका घर में जाके बनाते, वो उसका घर है ना, डांट पड़े तो उसका बढ़ते मेरा नहीं है, ऐसे बोल रहे थे मैं। सारा दूसरा टाइम आ गए थे, दूसरा टाइम घर के बाहर सामने खड़ा होकर सार बोल रहे थे, मैं नहीं तुम्हारे घर को नहीं आते, तुम्हारे भैया घर को जलते। मैं बोले सार, मैं अंदर सोच रहे थे सार को वो तो सभी को पता है। नेक्स्ट टाइम वो 6 मंथ्स के बाद आए थे सर। मैंने बोले नहीं सर वैसे नहीं है, ऐसे सोच रहे थे। नहीं, सार भी मजाक किया। लेकिन तब गुरु मेरे मम्मी भी बन गए थे। एक माँ ही बेटी को समझाता है कैसे खाना पकाना है, कैसे परोसना है, सब मम्मी सिखाते। लेकिन मेरा गुरु कैसे सिखाया मैं तब समझ गए थे। घर को कोई आए तो हम उसको रेस्पेक्ट कैसा करना है, उसको कैसा खाना पकाना। नहीं तो कोई 3-4 लोग घर को आए तो मेरे क्या है क्यों आते हैं ऐसे, माइंड में कितना डांटते हुए थे उस लोगों को, ऐसे खाना पकाते थे। लेकिन सार ने बोला कभी माइंड प्योरिटी से रहना है, थॉट्स पॉजिटिव से रखकर खाना पकाना है, तब तुम्हारा मन में क्या है, क्या सोचते हैं पॉजिटिव थिंग्स, वो सब तुम्हारा खाना के अंदर चलते हैं। वो खाना कौन खाता है उसको इफ़ेक्ट होता है। सो इसलिए खाना पकाना तो एक प्योरिटी से करना है, प्रेम भाव से करना है। वो सब मैंने पत्री का डांट खाने के बाद मैं सब समझ गया वो मेरा मिस्टेक क्या है, इन दिनों में मैं क्या करने थे सब मुझे मालूम है। तब से आज तक कितने प्रेम से हर रोज़ कितना काम होने दो, कितना लोग आए तो भी हंसते हंसते प्रेम भाव से मैं कभी खाने पकाने टाइम भी मैं माइंड में उसका ऊपर पॉजिटिव वाइब्रेशन डालते हैं। ये खाना कौन कौन खाता है वो सब मेडिटेशन के आना है, उसका जीवन अच्छा से होना है। सो कोई भी वो खाना खाए तो वो सब फील करते हैं कितना अच्छा है खाना। वो खाना पकाना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या है किस गाँव से बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। 3 लोग आए तो वो तो काम करते हैं हम, लेकिन कैसे करते हैं, गुस्से से कर रहे हैं। वो काम कंप्लीट करने के बाद हमको पता है कैसे तो उसका रिजल्ट आता है।
ये सब वंडरफुल मैंने सीखा है। वंडरफुल मैडम। हर बार पत्री सर एक एक कोई सेशन देते थे सभी लोगों को, म्यूजिक मेडिटेशन में बैठते थे सब लोग, कितना अच्छा थे वो। एंजॉयमेंट, ये सबको एंजॉय होते है सार आने के बाद। सर बोलते थे हाँ बाय बाय, मैं कभी तुम्हारा गांव को नहीं आते, तुमको तुम्हारा शक्ल ही नहीं देखते। हम लोग सब लोग बोलते थे सर हमारा ताड़पत्री है गाँव, हमारा गांव के नाम है पत्री है, तुम अब जरूरी आना ही पड़ता है, ऐसे में सब लोग बोलते थे। सार के साथ कनेक्शन, अनुभव कितना अच्छे थे, कितना एंजॉयमेंट थे, कितना वो हैप्पी माहौल आता थे सब सार आए तो। वंडरफुल मैडम। अभी आप खाना कैसे बनाना है वो भी हमारे दर्शकों को पता चला, सर कैसे सिखाया आपको। आपके 2 वंडरफुल डॉटर्स हैं मैडम, मैंने भी उनसे मिला है। उनके बारे में बताइए, वो क्या कर रहे हैं, वो भी आपके साथ इस आपकी ध्यान यात्रा में जुड़े हैं? हाँ, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी टाइम में 3 घंटे मेडिटेशन किया था, वो उसका रिजल्ट मैं अभी देख रहे हैं। मेरे बच्चे अभी बीटेक कंप्लीट हुआ है, छोटे बच्चे इंटर सेकेंड ईयर है, अभी उसका रिजल्ट मैं अभी देख रहे हैं। वाह। हाँ, तब जब हम सीड डालते हैं हमको पता नहीं क्या आता है, क्या कितने फल आते हैं हमको नहीं मालूम है, वो बड़े होने के बाद ही हमको मालूम हो। इधर क्या है, मैं ध्यान बीज को डाला, हम ध्यान बीज को डाले हैं मैं, वो रिज़ल्ट मैं अभी देख रहे हैं। मेरे बेटी क्लासेस लेते हैं, सभी बच्चों को लेते हैं, बड़ों को लेते हैं, सेशंस करते हैं सभी का, इंग्लिश में क्लासेस लेते हैं, वो भी ध्यान करते हैं। कभी मिडिल पाथ में होता है, कभी पॉजिटिविटी। सब इंटर में जब इंटर में वो हॉस्टल में थी, सभी उसका फ्रेंड्स टेंशन में थे, क्या है कि एग्ज़ाम आ रहे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल ही रहते थे। नॉर्मल एक बार पढ़ती थी हो गया। पहले सुबह मेडिटेशन करती थी, फिर रात को मेडिटेशन करती थी, बस इतना है कि एक बार पढ़े तो उसका माइंड में रखती थी, हो गया बस एंजॉय करके। सभी पेरेंट्स मुझे बोलते थे थोड़ा इंद्राणी को मेरे बेटी से बात करने का बोल दीजिए, क्योंकि मेरे बेटी टेंशन में है। सभी पेरेंट्स मुझसे फ़ोन करके बोलते थे एक बार उसको मेडिटेशन भी सिखा दीजिए। उधर इंद्राणी क्या करती थी, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स करती थी, सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस, हर रोज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल रखती थी। इतना टाइट शेड्यूल होता है, लेकिन इसमें भी वो समय निकाल के मेडिटेशन सभी क्या है, सभी चीज़ों का करते थे। कितना ईजी हो गया उसके लाइफ में। अभी मैं देख रहे थे, मुझे खुशी होता है। आपने वो बीज डाला है उसके हाँ, अंदर। हम भी मालूम हो गया कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम हर एक मिनट खुशी से रहना है, वो इम्पोर्टेंट है। हम बच्चों को भी वही सीखता है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले तुम हर एक मिनट आनंद से जीवन जीना है, वही इम्पोर्टेंट है। वंडरफुल। वो इस तरह उसके हमको मोटिवेट करे, तो वो भी क्या बोलते हैं, प्रेशर नहीं, मार्क्स का प्रेशर नहीं है, ठीक है, वो भी उसका माइंड में भी आते, ठीक है चलो अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि मम्मी पापा से प्रेशर नहीं है, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। वो हर एक सेक्शन में 190% आते थे, बहुत खुशी से जीवन हो गए थे। वो मेडिटेशन कितना हेल्प किया था। एक बार इंटर में उसकी तबीयत अच्छा नहीं थी ना, मैं घर को लेके आई तो उसको ज़्यादा वॉमिटिंग्स होते थे, हेडेक होती थी। वो डॉक्टर ने बोला ताड़पत्री में चलो एक बार हैदराबाद में ज्वाइन कर दीजिए, क्या है प्रॉब्लम, जॉन्डिस थोड़ा प्रॉब्लम है। उधर जाने के बाद उसको क्या है उसका रीजन हमको मालूम होता है। उधर जाने के बाद सभी नॉर्मल बोले थे, लेकिन उधर थोड़ा पानी और खाना में थोड़ा ट्रबल हुए थे इसलिए उसको सफरिंग हो गया। उधर जाने के बाद हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट किए थे 2 दिन। वो क्या है 4-5 डॉक्टर आते थे, वो ब्लड लेते थे, ब्लड टेस्ट को भेजते थे, एक्सरे को भेजते थे। उधर उस समय भी मैं बात किया तो मुझे कितना आश्चर्य हो गया, कितना नॉर्मल है
वो टेंशन भी नहीं ले रहे। वो बोल रहे थे इट्स ओके, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस इज़ मेरा कर्मा। मैं एक्सेप्ट कर रहे थे। वो क्या भी उधर बोल रहे थे, इधर जाने के बाद एक्सरे ले लो, उधर उधर जाकर ब्लड टेस्ट ले लो। ये तो ओके, नॉर्मल जा रहे थे। ठीक है पापा, वो 1 घंटा ठीक है, हम एक्सेप्ट करते, वेट करते इधर। डॉक्टर बोले थे कुछ भी नहीं, लेकिन 1 महीने 1.5 मंथ तक तुमको उसको कॉलेज नहीं जाना है, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन उसका नहीं गए तो उसका क्लासेस एग्ज़ाम्स आ रहे थे। ठीक है, मेडिटेशन है ना, मैं मेडिटेशन हर रोज़ उसको पॉजिटिव में इतना सोच लिया कि मेरे पास मेडिटेशन है मेरे हाथ में, मैं क्यूर करती हूँ। क्या है, क्यूर करके मैं 15 डेज़ में चला जाता है। मैं तो हैरान हो गया, क्या है, डॉक्टर ने बोला 1.5 मंथ रेस्ट करना है, तुम क्या बोलते, तुम 15 डेज़ में जाने वैसे बोल रहे। ठीक है, देखते हैं। हर रोज़ 6 आवर्स मेडिटेशन किया था इंदिरा ने। 15 दिन में डॉक्टर के पास चलते, वो तो क्या कर दिया बेटी, तुम इतना रिकवर हो गए 15 दिन में, क्या कर दिया। इंदिरा ने उसको, डॉक्टर को मेडिटेशन सिखाया। उधर 2 मिनट वो मेडिटेशन भी किया था डॉक्टर। वो 15 डेज़ में उसका कॉलेज भी रिटर्न गए थे। क्या भी उसका सफरिंग क्या है, तो मेडिटेशन करते थे कितना। सभी किधर भी क्लासेस होते हैं, उसको सभी क्लासेस को अटेंड करते थे, सभी वर्कशॉप्स किया। तो मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को कितना अच्छा गिफ्ट किया मैं मेडिटेशन रूप में। मेरे पापा मेरे मम्मी दोनों मुझे मेडिटेशन गिफ्ट किया। मैं वही गिफ्ट, वही परंपरा आप आगे भी चला रहे हो। हाँ, सभी बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन बुढ़ापन में स्टार्ट करना है। मेरे हिसाब से आध्यात्मिक जीवन को तब छोटी बच्ची से ही शुरू, वो चीज़ों को समझे में तब एज होता है ना बच्चे को, उसी एज से हम उसका मेडिटेशन सिखाना है। इसलिए पत्री सर कहते हैं 5 साल की उम्र से बच्चों को शुरू करना है। क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ है, बच्चों को कितना इनसिक्योरिटीज़ होता है, सेल्फ नॉलेज नहीं है बच्चों को। सभी छोटे बच्चे से हम तब मेडिटेशन उसका जीवन में आए तो वो सब कितना खुशी से जीवन निपटा है। अब आज देखो तो सभी बच्चों कितना टेंशन में सुसाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि उसका टेंशन चलते थे। उसको जीवन में क्या सिखाए कि मार्क्स ही ज़रूरी है उस जीवन जीने के लिए। अगर खुशी से जीवन जीना है तो पैसे चाहिए, ऐसे सभी सिखा के छोटे बच्चों को क्या होता है, टेंशन्स होता है, एग्ज़ाम्स का टेंशन्स होता है, लाइफ का टेंशन्स होता है, लव फेल्यूर हो तो सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो सबको मालूम नहीं है जीवन को कैसा जीवन जीना है। तभी आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी जब आते हैं हमारे जीवन में, तब हमको समझते हैं क्या सोचना है, क्या बात करना है, कैसे जीवन जीना है। तब क्या होता है, हमको क्या है हमारे पास, नहीं तो भी हम कितना खुशी से रह सकते हैं। हाँ, तब पहले मेडिटेशन के पहले सभी उसका आनंद पैसे में, चीज़ों में ढूंढते होते हैं, लेकिन आनंद क्या है, हमारा अंदर से ही स्टार्ट करना है, अंदर से ही आता है। तब मेडिटेशन कंटिन्यू किया तो आनंद अंदर से ही बाहर आता है। हम कभी देखो तो, कभी मेडिटेशन मास्टर्स को देखा तो, पिरामिड मास्टर्स को देखा तो सभी हंसते है उसका जीवन निपटे, उसका जीवन में क्या भी है, कष्ट भी है, सब क्या है, हाँ ओके ठीक है, इसको हम क्या लर्न करना है। वो एक कष्ट काल आता है सभी को, तभी हैप्पीनेस होता है, कभी दुख होता है। हमारे हैप्पीनेस भी कैसा लेना है, दुख भी कैसा लेना है, सभी मास्टर्स क्या सिखाता है, इधर मिडिल पाथ में जीवन करना है। yes. कुछ हो तो भी हैप्पी रहना है, कुछ नहीं तो भी हैप्पी रहना है। वही असल वही आध्यात्मिकता, वही स्पिरिचुअलिटी, मिडिल पाथ में रहना ही स्पिरिचुअलिटी। वंडरफुल मैडम, आप ग्रेट इंस्पिरेशन है आजकल के माता पिता के लिए। अगर बचपन में ही ध्यान का सीड बच्चों में डाल दिया जाए तो आपके बच्चों की तरह खुशी से जीवन बिताएंगे। वंडरफुल मैडम। अभी
आप क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी भी हैं, तो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से आप कैसे जुड़े मैडम? पहले मुझे मालूम है लाइफ यूनिवर्सिटी है, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी वो फाउंडर्स हैं। लेकिन क्या है, मन में क्या थे, वो वर्कशॉप्स के लिए पैसे लेते हैं, सब हमारा फ्री है एजुकेशन। वो पहले मेरे मन में ख्याल थे वो सब पैसे लेते हैं, क्यों मेडिटेशन के लिए पैसे लेते हैं, उससे सोच भाव है तो थोड़ा मुझे कितना इंटरेस्ट नहीं थे उसमें देखने के लिए। पहले बार आनंद बोले हमको नहीं भैया, तुम जाके उधर वर्कशॉप करना है तो कितना तुम्हारा जीवन ये एक स्टेप फॉरवर्ड होता है। ऐसे आनंद बहुत प्रेशर किया, ठीक है एक बार चलते, ऐसे सोच के एक बार कलकत्ता में 2 डेज़ वर्कशॉप थी, उधर हम लोग गए, चल के गए थे। हाँ, एक दिन हो गया तो सेकंड डे में मुझे चीज़ों को समझने लगे, क्या उसका मन में क्या है, ये हम क्या वो वर्कशॉप्स के ऊपर क्या एक पैसे आते हैं, एक एक रुपए भी फिर वो वो क्वांटम लाइफ इन्वेस्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहे, उसका न्यूटन सर का भाव मुझे समझने लगे कि वो सब मेडिटेशन करना है, सब खुशी से रहना है, इसलिए वो स्टार्ट किया, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी शुरू किया। तो मेरे माइंड में क्या चीज़ है, न्यूटन सर, लक्ष्मी मैडम के सब बदल दिया। मैं कितना वर्कशॉप, एक वर्कशॉप होने के बाद इनर चाइल्ड वर्कशॉप अटेंड किया, फिर पूरा का पूरा वर्कशॉप्स अटेंड किया मैं। फिर मेरे लाइफ चेंजिंग, पहला लाइफ चेंजिंग है मेडिटेशन, दूसरा लाइफ चेंजिंग है सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, और पूरा वर्कशॉप्स आने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट मेरा लाइफ क्या है, कंप्लीट शिफ्ट हो गया। पहले मेरे मन में क्या है, पत्री सर बोले हमको मेडिटेशन को स्प्रेड करना है, मैं पर्सनल काउंसलिंग्स लेती थी, लेकिन ग्रुप में जाके मेरा अनुभव शेयर करना है, ग्रुप में जाके मैं नॉलेज को स्प्रेड करना है, तो मुझे अंदर एक डर थी, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकते, वैसे सोच रहे थे। लेकिन उधर सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम में 10 दिन में वो सब ट्रेनिंग किया था, मैं कैसे हमारा थॉट्स को कैसे चेंज करना है, हम किधर स्टक हो गया, वो पहले क्या है सेल्फ लव कैसे हम शुरू करना है, इस सब चीज़ों को 1 दिन 2 दिन 3 दिन, थर्ड डे में मेरे अंदर कितना बदलाव आ गया। मैं उधर मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के गए थे, उधर सबके सामने मैं बोल रही थी, मैं अगले बार सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मैं एक सेशन ज़रूर करना चाहती हूँ। वो कितना अंदर कितना चेंजेस, फास्ट चेंजेस थे उधर। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद हमारा गांव में वो पूछ रहे थे सोल कोच क्या है, थोड़ा उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है, थोड़ा उसका नॉलेज भी हमको शेयर करना है। मुझे माइंड में ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या मैं सीख दिया, उधर सबको देना है। मैं पहले क्लास 3 घंटे ले लिया, पहले बार 3 घंटे ले लिया। वो मुझे मालूम पड़ा वो कितना पोटेंशियल है मेरा में, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। सेल्फ लव शुरू करने के बाद मेरे ऊपर सेल्फ लव नहीं थी, मैं कभी कभी सोच रही थी मैं कितना शॉर्ट हूँ, मैं कितना, मुझे उतना पोटेंशियलिटी नहीं है, सबसे बात करने उतना पोटेंशियलिटी नहीं, मैं कभी कभी लो वर्थ फीलिंग होते थे। लेकिन एक बार सेल्फ लव हमको कैसी तरह हम जीना है, ओके ठीक है, वो एक्सेप्ट करना है। अगर शॉर्ट हो तो ब्लैक कलर हो तो कुछ भी, कभी कभी उसका बॉडी का ऊपर भी हम कितना सुनाते थे, कितना हमका ऊपर हम गुस्सा करते थे, क्यों ऐसा किया हमका ऊपर। वो मैं उधर चलने के बाद सेल्फ लव पहले सिखा दिया। उधर सेल्फ लव स्टार्ट करने के बाद मेरे जीवन में कितना बदलाव आ गया, एक एक करके अभी ऐसे अब तो हम आपके साथ बात कर रहे, तो वो भी मेडिटेशन का सपोर्ट है और वो सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिजल्ट हो। मैं कभी ग्रैटिट्यूड होते न्यूटन सर और लक्ष्मी मैडम को,
क्योंकि इतना विजडम दिया सभी को, वो फ्री वर्कशॉप्स कर रहे थे सभी को। मैं, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली पूरा का पूरा सब वर्कशॉप्स कंप्लीट किया उधर। वो ये सब करने के बाद मेरे बेटी भी सोच लिया कि मैं भी मेरे स्पिरिचुअलिटी का एजुकेशन करवाना है, ठीक है। इसलिए हम भी होके बोल दिया। यूके में वो अभी उसका स्पिरिचुअल वर्कशॉप कर रहे थे, 4 years का कोर्स है वो, बारबरा ब्रेनन का। वाह, वंडरफुल। तो आपने ये भी हमें बता दिया कि सेल्फ लव अगर हो तो आप अपनी हर एक कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं। सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वंडरफुल मैडम। हम सबको पता है कि आपका पूरा परिवार सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसा सेवा कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो परंपरा आपके ससुर से ही आ रही है। उन्होंने भी वही दान पुण्य का काम करते थे, दान देते थे। सो इतना अभी पीएमसी हिंदी के लिए भी आपका और सर का बहुत योगदान रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भाव इतना हर एक चीज़ को सपोर्ट करने का आपको कहाँ से आया है? एक बार कोई लोग पत्री सर को देखा तो उसको मन में आ जाता है क्योंकि पत्री सर निस्वार्थ सेवा करते हैं। कभी वो कभी पैसा नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते। वो एक ही चीज़ मांगते हैं कि सभी लोग ध्यान करना है, शाकाहार रहना है। सो हमको कितना इंस्पिरेशन आ गया कि काम करना तो ऐसा ही करना है। पहले ही थोड़ा थोड़ा दान करते थे, लेकिन हमको नहीं मालूम है कैसा दान करना है। पहले ये सेवा सर्विस से पहले हमारा धर्म होता है। हमारा महिला का धर्म क्या है? बच्चों को देखना है, घर को संभालना है। मर्द का क्या है? उसका ड्यूटी होता है। धर्म वो सोचते हैं कि पैसा नौकरी कमाना करना। है, पैसा कमाना है, बच्चों को देखना है। लेकिन इससे ज़्यादा एक धर्म है, वो विश्व का धर्म है। वो विश्व का धर्म क्या है? सर्विस है। मेडिटेशन आने के बाद हमको मालूम पड़ा कि सेवा इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम मेडिटेशन करो या ना करो, पहले सर्विस करना है, हमको सीखना है। कितना इंस्पिरेशन आ गया सार पात्री सार को देख के। उसमें क्या है, हमारा तेलुगु में बोलते रामुड़ की उड़ता सायम, स्क्विरल का राम कितना कष्ट होते। वो छोटा स्क्विरल क्या करते, इतना पत्थर लेके राम को देते। वैसे ही वो कितना ही छोटा ही कितना सर्विस क्या हो सकता है हमारे साथ, वो करना पड़ना है, ये ज़रूरी है। वैसे हमारा सर्विस देने का स्टार्ट किया था। पहले पत्री सर बोले तो क्या तुम दे रहे, वो तुमको रिटर्न आता है, डबल होने के बाद रिटर्न आता है। वो चीज़ों को हमारा लाइफ में हम देखा है। जैसे जैसे हम दे रहे वैसे वैसे हम डबल, मेरा इनकम भी ज़्यादा हो गया है। वो विश्व का धर्म किया तो हम पूरा का पूरा विश्व हमारा ख्याल रखते हैं। सभी सोचते हैं हमारे पास कितने ही पैसे हैं कि अगर हम दिया तो हमको कष्ट होगा, वैसे सोचते हैं। लेकिन वैसे नहीं है। हमारे के पास 100 रुपीज़ है तो हम 10 रुपीज़ हम सर्विस में रहना है, सर्विस में देना है। वो हम सर्विस में एक तरफ दे रहे, वो हम देख रहे थे वो रिटर्न आ रहे हैं। वो यूनिवर्सल लॉ है, हम क्या देते हम वही पाते हैं। लेकिन क्या है इसमें तीन मुख्य चीज़ें हैं। एक पहला लेवल क्या होता है, मैंने सर्विस किया, मैंने दिया। अगर कोई धर्मशाला देखे तो उधर वो फैन होते हैं, फैन का ऊपर सभी रहते हैं लिखा होता है। डोनेटेड बाय। इसका क्या होता है, हम उधर मांग रहे थे, क्या है वो ईगो लेवल होते हैं। ओ हाँ, मैंने इसको दिया, मैं ये सर्विस इसको दिया, वो ईगो लेवल होता है। ये पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज है, हम नहीं, हमारे द्वारा ये यूनिवर्स कर रहे थे, हमारा सपोर्ट करके हमारे द्वारा चल रहे हैं, ये सर्विस सब दे रहे। थर्ड क्या होता है, कुछ भी नहीं, जीरो। हम
क्या हमारा ये तेलुगु में बोलते, इस हाथ से क्या दे रहे, इस हाथ को नहीं पता होना बताना चाहिए। वैसे वैसे थर्ड स्टेज, वो अब कौन मेडिटेशन कर रहे थे उसको थर्ड स्टेज में लेके जाते। जब जीरो माइंड में हम देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जीवन भी खुशी खुशी होता है। तब हम कुछ मांगते हैं, नाम मांगते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, उसका लाभ भी नहीं होता नहीं है। मिलता है। सभी क्या है, हम सेवा करें तो सर्विस किया तो कुछ मांगते हैं, अंदर से मांगते हैं। मुझसे भी थोड़ा वो मैंने ये कर दिया, मुझसे भी ये चाहिए, मुझे भी आनंद चाहिए, नहीं तो ये वाला चाहिए। कभी सर्विस करते हैं ना, सभी सोचते कुछ मांगते, बिना मांगे दिया तो यूनिवर्स हमको भी ब्लेस करते हैं। अब हमारा पैसा भी डबल होता है, एनर्जी डबल होता है, खुशी डबल होता है। वो इसमें हम सीखा है पत्री सर से। एक बार लक्ष्मी मैडम ने बोला, मैंने पूछा सर्विस का मैटर आए तो लक्ष्मी मैडम बोले, डॉक्टर लक्ष्मी मैडम, तुम्हारा जिम्मेदारी है तो 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ दे दो। तुम्हारा जिम्मेदारी हो गया, बेटी का उसका शादी हो गया, तुम क्या करना है, पूरे 10 रुपये तुम्हारे पास रहने, 90% सर्विस करना है। वाह। वो मुझे हमको इतना इंस्पिरेशन लगा है। वो सब न्यूटन सर को, लक्ष्मी मैडम, सभी को देख देख के, वो सब क्या है, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, प्यार से सभी को मेडिटेशन सिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं, अनकंडीशनली वो सब कर रहे हैं। इसलिए हम भी सोचा है अनकंडीशनल स्पेस रहना है, अनकंडीशनल से हम पैसा देना है। कभी भी हम नहीं सोचते मैं ये कर रहे, कभी भी हम नहीं सोचते। एक बार वो दिया, वो हो गया बस। सर्विस ही यूनिवर्सल लॉ को हम अप्लाई करें तो हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है हम देख सकते हैं। ज़्यादा लोग हम मुझसे आके पूछते हैं कि हम भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं है, मेरा इनकम भी नहीं बदला है। वो सब पूछते हैं, तुम बोले ना तुम्हारा जीवन में वो डबल होके आ गए, तुम्हारा पैसा सब बिजनेस में, तुम बोले ना हम भी कर रहे, लेकिन हमारा डबल नहीं हुआ, हमारा जीवन में आनंद नहीं, वैसे पूछ रहे थे। लेकिन मैं उसको प्रश्न किया, तुम दान कैसे कर रहे, तुम सर्विस कैसे कर रहे, कुछ मांग रहे, अभी दे रहे तो कुछ मांग रहे, रिप्लाई में कुछ मांग रहे। मैं उसको हाँ, मेरा मन में हाँ, मेरे दे रहे ना, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। तब हमारा माइंड में ये लाइन होता है तो हमको कुछ भी नहीं, जीरो माइंड। ये इधर अगर हम पैसे दिया तो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी नहीं, जीरो माइंड में कब सेवा करते हैं, ऑटोमेटिक हमारे जीवन में सभी के सभी अच्छे होते हैं। यूनिवर्स का ब्लेसिंग मिलते हैं। वंडरफुल मैडम, आपको देख रहे हैं हम इतने सालों से, निस्वार्थ भाव से आप कैसे काम कर रहे हैं। अभी साउथ में तो हैं आप, साउथ के लिए तो दे रहे हैं, अभी नॉर्थ इंडिया में भी आपको ये कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको ये ख्याल कैसे आया मैडम? इधर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं है मैम। हाँ, सभी एक ही काम कर रहे हैं। पत्री सर का क्या है, ध्यान जगत है, सभी उसके लिए काम कर रहे हैं। तो किधर नॉर्थ या साउथ क्या फर्क मैंने नहीं हमें पड़ता है। एक बार लगता है कि अरे इतना दे दिया यहाँ पर, तो अभी वहाँ पर देने के लिए कुछ झिझक होता है कुछ लोगों को, तो एक ही प्रोजेक्ट में देना है और एक ही में देना है और कुछ किसी और में नहीं कंट्रीब्यूट करना है। तो आप थोड़ा हमें समझाइए, ये दान कैसे, इतना विस्तार से आप कैसे कर रहे हैं? सार कभी बोलते ध्यान जगत, सभी को एक करके, वो सार कभी नहीं, ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया वो नहीं देखते, सभी को एक ही भाव में देखते हैं, आत्मभाव से देखते हैं। सभी हम किधर भी कौन काम करे तो एक ही काम है, ध्यान जगत करना है, सभी को ध्यान जाना है, सभी को खुशी से देखना है। उन हम सोचते हैं कौन ज़्यादा काम कर रहे, अच्छे काम कर रहे, उसको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ होता है। सभी पिरामिड मास्टर्स को एक ही फ़र्ज़ है, एक मेडिटेशन सिखाना है, हम मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन को क्या कौन आगे लेके जा रहे, उसको सभी को सपोर्ट करना है। वो का सपोर्ट पैसा से ही नहीं है,
हम थोड़ा क्लासेस दे के उसके सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो कोई काम कर रहे तो उसको उधर जाके सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखो तो ध्यान महायाग चल रहे हैं पत्री जी का, उसको उधर जाके हम थोड़ा वॉलंटरी का सेवा काम भी कर सेवा भी कर सकते हैं। सेवा का मतलब जी पैसा ही देना ही नहीं है इम्पोर्टेंट, सभी कामों में हम शामिल हो सकते हैं, उसके हाथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है, सभी का एक मिथ है कि हम डोनेट किया तो हमारों को क्या होता है, हमारे बच्चों को चाहिए, सभी का एक मिथ होता है। वैसे नहीं है, कभी मनी क्या होता है, फ्लो होना चाहिए। अगर हम देखो तो थोड़ा रिवर हो तो उसको हम, हाँ, उसको फोल्ड करके रखो तो फ्लो नहीं हुआ तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो पानी किसी का यूज़ नहीं होता है, किसी चीज़ों का यूज़ नहीं करते, उसको पानी को कभी फ्लो करना है। फ्लो किया तो क्या होता है, अच्छा नया पानी आके उधर उधर मिलते हैं, नया पानी फ्लो होते हैं। अगर हम होल्ड किया तो वो स्टैग्नेंट वाटर किसी का चीज़ का नहीं यूज़ होता है। इसी तरफ हमारा क्या है, हमारा मनी क्या है, हमारा संपदा क्या है, वो फ्लो करना चाहिए। अब फ्लो क्या है, हम सोचते हैं फ्लो मतलब हमको क्या है, शॉपिंग करना है, वो लग्जरी कार, वो नहीं है। फ्लो करना तो सर्विस के लिए हम उस पैसे का निकलना है, सर्विस करना है। जो मन में अगर हम ध्यानी हैं तो ऐसे मेडिटेटर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, बीएमसी चैनल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, नॉलेज को साथ सपोर्ट कर सकते हैं। वंडरफुल मैडम, वंडरफुल। अभी सर हमेशा बोलते हैं कि साथ मिलके काम करना है। अभी जो ग्रुप कॉन्शियसनेस का दौर है, अभी सभी इंडिविजुअली हम सब ग्रो कर चुके हैं, वे साथ मिलके काम करने का, आप उसके ऊपर थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए। ग्रुप कॉन्शियस कैसे होते हैं? अभी हम एक गीली लकड़ी हो तो हम नहीं जला सकते उसको। अगर उसका ऊपर ड्राई बंडल लेके उसको आग लाए तो इजी में जलते हैं। वैसे हम ग्रुप कॉन्शियस के वर्क करते हैं, हमारा कर्मा क्या है वो इजी से निकलते हैं, काम इजी होता है। हमारा गुरु क्या बोले ध्यान जगत का, उसका सभी इजी पार्ट हो जाता है। हम शाकाहार रैली किए थे, सभी आए, मिलजुल के काम किया, ग्रुप कॉन्शियस से काम किया। कितना लोग पूछ रहे थे क्या है, इतना लोग मिल के काम कर रहे, क्या है इसमें, क्यों वेजिटेरियन रैली कर रहे, सभी लोग आके पूछ रहे थे। वो ग्रुप कॉन्शियस कितना अच्छा वर्क होता है, हमारा कर्मा भी चले जाते हैं, सभी का इंस्पिरेशन भी होता है। सब पूछते हैं क्यों इतना लोग, ये सभी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सभी मिल के काम करता है इतना अच्छा से, मिलजुल के, इतना देखने के भी लिए हमको अच्छा होता है, सभी का इंस्पिरेशन होता है, एनर्जी लेवल से अलग होता है। इसलिए ग्रुप एनर्जी कितना सारा हर साल ध्यान महाचक्र होते हैं, उसमें ग्रुप एनर्जी के लिए सुबह मेडिटेशन करवाते हैं, क्योंकि सभी का एनर्जी लेवल होता है, विश्व को भी अच्छा है, वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन जाना है। अगर हम एक है तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर हम 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, अब क्या होता है, वर्क ईजी होता है। वंडरफुल। कभी भी सार बोलते हैं कि काम सभी मिलजुल कर काम करना है, इसी के लिए हम धरती पर आए हैं। वंडरफुल मैडम, इतने सारे चीज़ें हम समझा चुके हैं। अभी फाइनली हम आते हैं पीएमसी हिंदी की तरफ। पीएमसी हिंदी के लिए आपका मैसेज। वो पत्री सर बोल रहे थे पीएमसी तेलुगु आ गया, ठीक है, अब पीएमसी हिंदी लोगों तो हिंदी लाए तो सभी वर्ल्ड वाइड जाते हैं पीएमसी हिंदी। सो अभी हमारा फोकस करना है पीएमसी हिंदी के ऊपर। सभी लोग हिंदी में क्लासेस लेना है, उसको सर्विस करना है। पत्री सर बोल रहे थे ठीक है कृष्णा, अभी पीएमसी स्टार्ट कर रहे थे, उधर भी हम काम करना है,
ठीक है पत्री सर बोले तो हम करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें सभी का भाग्य है, सभी ध्यान ध्यान अभी देखो तो मेरा जीवन में ध्यान करने के बाद कितना खुशी है। हर हर समय में वो कष्ट भी है, सुख भी है, उस सब में भी हम खुशी खुशी से जी रहे हैं। तो पीएमसी हिंदी सभी लोग सपोर्ट करना है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं, सब वर्ल्ड वाइड देखते हैं। हम थोड़ा हेल्प किया तो, इसमें थोड़ा हाथ डाले तो कितना जीवन में खुशी खुशी ला सकते हैं हम। वंडरफुल। मेरा रिक्वेस्ट है हिंदी सभी दर्शकों को, आप भी आइए, ध्यान करिए, आपका जीवन आनंद से खुशी खुशी से जीवन बिताना है। थैंक यू। तो हमें भी उनसे मिले हैं, इतना डाउन टू अर्थ। जो पत्री सर जो बात कही है वो उनका करना उतना ही उनका कर्तव्य है। ऐसे महान मास्टर से हम मिले हैं मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार के साथ हमें मिलकर इतना अच्छा लगा, इतना सीखे हम। जब आपके घर आए थे हम हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में, आप बच्चों के साथ कैसे रहते हो, पत्री सर के साथ आपका अनुभव, ये सब सुन के इतना अच्छा लग रहा है, इतना नॉलेज मिल रहा है हमें, कैसे जीना है लाइफ को। हर एक क्षण में आप मृत्यु को भी कैसे स्वीकार किया, अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं आप एक फ्रेंड्स की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद ये सब आप शेयर करने के लिए हमारे साथ। एंड दर्शकों, ऐसे महान मास्टर्स के साथ इतना कुछ सीखा हमने, क्योंकि हम उनके घर गए थे, उनके साथ बिताया समय, इसलिए हम चाहते थे कि आप सब भी उनसे प्रभावित हो, उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होकर उनसे हम ज़रूर सीखें। धन्यवाद।